नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है सरकारी परीक्षा के इसी YouTube चैनल पर आपका, जहां हम डेली की तरह आज भी आपके साथ डेली करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs और उनसे रिलेटेड कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे वो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो कोशिश करें कि यहाँ जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ आप उसकी एक शॉर्ट नोट बनाते चले, ताकि आपका जो भी एग्जाम्स नज़दीक हो उसमें ये जो है इन्फॉर्मेशन एक क्विक रिवीजन का आपके लिए काम कर सके। दोस्तों, यहाँ जो भी क्वेश्चन आपको दिखाए जाएंगे, प्रेजेंट किए जाएंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए जो है ये तैयार किए गए हैं। तो आप कोशिश करें कि वीडियो को लास्ट तक देखें, बीच में मिस ना करें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन यानी अपनी नॉलेज को जो है और जो है मजबूत बनाते रहें। ठीक है, तो जैसा कि हम हमेशा अपने वीडियो की शुरुआत एक मोटिवेशनल कोट से करते हैं, तो हम आज भी अपने वीडियो की शुरुआत एक मोटिवेशनल कोट से करने वाले हैं। और ये कोट जो आपके लिए एनर्जी का काम करने वाली है वो है, टीचर्स कैन ओपन दी डोर बट यू मस्ट इंटर इट योरसेल्फ। जी, टीचर जो है वो आपको गाइडेंस कर सकता है, वो आपके जो भी एम है यानी जो भी आपका गोल है उसके लिए वो दरवाजे खोल सकता है, उसको आपको दिखा सकता है कि आप यहाँ पे कैसे पहुँच सकते हो। लेकिन आपको जो है उस रास्ते पे चलना आप ही को पड़ेगा, यानी आपको अपने गोल पाने के लिए मेहनत खुद आपको ही करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे जो है वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया गया है कि टीचर्स जो है वो आपके लिए जो है वो सिर्फ दरवाजे खोलने का काम कर सकता है कि हाँ भाई ये आपका काम है और मैंने इसके लिए जो है वो आपको गाइडेंस कर दी है। अब आप इस गाइडेंस के अकॉर्डिंग जो है अगर आगे बढ़ते हो तो आप जरूर अपने गोल को जो है वो पा सकोगे। तो दोस्तों, हमारे लाइफ में गाइडेंस की यानी टीचर्स की बहुत ही अहमियत होती है, क्योंकि जो गुरु होते हैं वो हमें सही मार्ग जो है वो प्रशस्त कराते हैं, यानी कि बतलाते हैं कि हमें उस मार्ग पे कैसे चलना है और अपना जो हमारा गोल है उसे कैसे अचीव करना है। तो वो सिर्फ इसे बता सकते हैं, लेकिन करना सिर्फ आपको और हमें ही पड़ेगा, क्योंकि हम जब तक उस चीज़ों को उस मार्ग पे नहीं चलेंगे तब तक वो हमारा जो भी गोल है वो हम जो है उसको पा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आपको भी अपने गुरु के साथ, अपने टीचर्स के साथ जो है वो मिलजुल कर मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप अपने लाइफ में जो है वो सक्सेस हो पाओगे। तो ये कोड जो है हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, आप भी अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लीजिए, क्योंकि गुरु का महत्व जो है इस दुनिया में सबसे ऊपर रखा गया है। क्योंकि हम जो भी सीखते हैं, हम जो भी अचीव करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे गुरु का ही देन होता है, जो आज हम जो है यहाँ तक पहुँचे हैं और इससे आगे भी बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ जो है हम आगे बढ़ते हैं और अपने डेली करंट अफेयर्स वाली सीरीज में देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ अम्मा एंड बहिनी स्कीम फॉर वोमेन। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए अम्मा और बहिनी योजना शुरू करने की घोषणा की है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी सिक्किम। जी, आपको यहाँ पे एक योजना की बात की जा रही है और एक स्टेट गवर्नमेंट की बात की जा रही है। यहाँ जो योजना है वो है अम्मा और बहिनी। इस योजना का जो है अभी अनाउंसमेंट किया गया है किसी राज्य सरकार के द्वारा, और आपको मैंने यहाँ पे ऑप्शन भी दे दिया है। अब आपको बताना है कि कौन से राज्य सरकार ने इस योजना की जो है वो घोषणा की है। तो हम राइट आंसर भी देख लेते हैं कि कौन से राज्य ने इसकी घोषणा की है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि सिक्किम। जी, सिक्किम गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में जो है वो अम्मा और बहिनी योजना की शुरुआत की गई है। दोस्तों, ये नाम से ही आपको पता चलता है कि अम्मा मतलब होता है यानी माँ, यानी कि मदर्स, और बहिनी मतलब होता है कि सिस्टर, यानी हमारी जो भी बहन है उनको बहिनी बोला जाता है। यानी ये जो वर्ड है ये कहीं का लोकल वर्ड भी है और हम जो है इसे अपने घर में भी यूज करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और अम्मा का मतलब होता है मदर्स। जी, तो ये योजना जो है आपको तो पता चल ही गया होगा कि ये खासकर जो योजना है ये माँ और बहनों के लिए लाया गया है। और सिक्किम गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है कि जो नॉन वर्किंग मदर है, जो कहीं भी जॉब नहीं कर रही है, तो उन मदर्स को जो है वो 20,000 जो है
वो पर ईयर जो है सिक्किम गवर्नमेंट के द्वारा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। यानी इस योजना के तहत सिक्किम गवर्नमेंट के द्वारा फैसला लिया गया है कि जो नॉन वर्किंग वुमेन है उनके अकाउंट में हर साल 20,000 रुपये भेजे जाएंगे। और जो सिस्टर यानी कि बहिनी योजना है, इस योजना के तहत हमारे जो सिक्किम गवर्नमेंट है, और बहिनी योजना के तहत सिक्किम गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि जो 9th क्लास की स्कूल की जो बच्चियां हैं और उनसे ऊपर क्लास की जो स्टूडेंट्स हैं यानी कि जो लड़कियां हैं, उनके लिए वो क्या करेंगी, यानी कि फ्री सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड करने का काम करेगी। यानी ये जो योजना है ये खासकर हमारे जो देश के महिलाओं और हमारे जो बहनों हैं उनके लिए है। लेकिन यहाँ पे इस योजना की शुरुआत एक जो है स्टेट गवर्नमेंट सरकार के द्वारा की गई है। तो ये खासकर सिक्किम गवर्नमेंट की सिक्किम राज्य की जो माताएं हैं और जो बहनें हैं उनके लिए योजना जो है शुरुआत करने की घोषणा की गई है। अब इसकी बात कर लेते हैं कि सिक्किम में लगभग एक डेटा निकाला गया है कि वहाँ पे 18,000 जो है वो लड़कियां जो है जो स्कूल में 9th क्लास से एबव है, ठीक है, यानी कि 9वीं कक्षा में या उसके ऊपर की कक्षा में या उसके ऊपर की कक्षा में स्कूल में पढ़ रही हैं। तो इस योजना के तहत उन्हें लाभ मिल सकेगा, ठीक है। और एक और अनाउंसमेंट की गई है सिक्किम गवर्नमेंट के द्वारा कि जो सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन है उसे भी वहाँ के स्कूलों में जो है वो जल्द ही लगाया जाएगा, ताकि जो भी मतलब मेंस्ट्रुअल हेल्थ या हाइजीन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है या जो भी इशू है उनको दूर किया जा सके, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ये क्वेश्चन है क्योंकि ये योजना से रिलेटेड है और यहाँ पे आपको ढेर सारा जो है इंफॉर्मेशन भी मैंने दे दिया है, तो आप इस इंफॉर्मेशन को नोट जरूर कर ले। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज द हार्बर फेज ऑफ 9th एडिशन ऑफ श्रीलंका इंडिया नवल एक्सरसाइज स्लाइनेक्स बीन कंडक्टेड। श्रीलंका भारत नौसैनिक अभ्यास स्लाइनेक्स के 9वें संस्करण का हार्बर चरण कहाँ आयोजित किया गया है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी त्रिंकोमाली, ऑप्शन डी कांडला। तो राइट आंसर देखते हैं, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी विशाखापट्टनम। जी, विशाखापट्टनम में जो है अभी हाल ही में स्लाइनेक्स के 9वें संस्करण का जो है वो आयोजन किया गया है। लेकिन ये जो आयोजन किया गया है ये स्लाइनेक्स के हार्बर चरण का यानी हार्बर फेज का आयोजन किया गया है। स्लाइनेक्स एक जो है नौसैनिक अभ्यास है जो दो देशों के बीच में जो है आयोजन किया जाता है। वो दो देश है श्रीलंका और भारत। जी, इन दो देशों के नौसेना के द्वारा जो है इस अभ्यास का आयोजन किया जाता है। तो इस अभ्यास को 2 फेज में रखा गया है। पहला फेज है हार्बर चरण यानी कि विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया है। ये कब कब होना है, ये 7 और 8 मार्च को होना है, ठीक है। और दूसरा जो फेज है जो कि 9 और 10 मार्च को होना है वो है सी फेज, ठीक है। ये 2 फेज में ये अभ्यास को जो है वो आयोजित किया जा रहा है और 9 और 10 तारीख को ये सी फेज का आयोजन कहाँ होगा, बे ऑफ बंगाल में किया जाएगा। दोस्तों, ये जो अभ्यास है जो कि भारतीय नौसैनिक और श्रीलंका के नौसैनिक द्वारा किए जाते हैं, ये बेसिकली ये दोनों सैनिकों के बीच में आपसी समझ और उन दोनों के बीच में सुधार के लिए ये अभ्यास का आयोजन किया जाता है, ताकि समुद्री की जो भी प्रथाएं है यानी समुद्री प्रथाएं बोल ले या प्रक्रियाएं बोल ले, उनमें जो है अच्छा तालमेल बैठा रहे। यानी उनके प्रथा जो भी प्रक्रियाएं है यानी समुद्र का जो भी रूल रेगुलेशन है, इन दोनों नौसैनिक के बीच में जो है अच्छा समझ बना रहे, इन दोनों नौसैनिक के बीच में अच्छा रिश्ता बना रहे, इसलिए जो है इस अभ्यास का आयोजन किया जाता है। तो अभी हाल ही में इस अभ्यास का जो आयोजन किया गया है वो इसका जो हार्बर फेज है वो विशाखापट्टनम में किया गया है यानी 7-8 को ये आयोजन जो है वो जो है 7, 8, 9 और 10 मार्च को होने वाला है, ठीक है। यानी 7 मार्च से जो है इस अभ्यास का आयोजन शुरू हो चुका है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला सवाल है, Which India first indigenous flight trainer aircraft has successfully completed sea level trials? भारत के कौन से पहले स्वदेशी उड़ान प्रशिक्षक विमान का समुद्र स्तरीय परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया गया है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए हंसा ANG, ऑप्शन बी डायमंड DA-40, ऑप्शन सी सीरस SR-20, ऑप्शन डी सेस्ना 172।
तो राइट आंसर देखते हैं, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए हंसा ANG। जी, हाल ही में अभी भारत के पहले स्वदेशी उड़ान प्रशिक्षक विमान यानी कि हंसा ANG का जो है वो सफलतापूर्वक सी ट्रायल्स कर लिया गया है। और ये इसको उड़ाने वाले 2 कमांडर है जिनका नाम है विंग कमांडर KV प्रकाश और दिलीप रेड्डी, यानी विंग कमांडर दिलीप रेड्डी। ये इन दोनों पायलटों ने जो है इस विमान का जो है वो सी ट्रायल्स बहुत अच्छे से किया है। और सी ट्रायल्स जो लिया गया है वो लगभग 1.5 घंटे में जो है इन्होंने 140 नॉटिकल माइल्स की जो है वो डिस्टेंस कवर की है। और अगर हम बात करें ये मतलब इसे जो है फ्लाइट की, तो ये लगभग इस फ्लाइट की जो स्पीड मतलब मैक्सिमम रखी गई थी वो 155 किलोमीटर पर आवर जो है इन्होंने इस स्पीड पे जो है इस फ्लाइट की जो है वो ट्रायल यानी सफलतापूर्वक कर लिया है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये जो विमान है ये पहला स्वदेशी उड़ान प्रशिक्षक विमान है। तो यानी इस टर्म में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या इसको उड़ाने वाले कौन है तो इस टर्म में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और इसको कितने देर के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया गया है, तो इसका जो डिस्टेंस कवर किया गया है 140 नॉटिकल माइल्स, यानी क्योंकि ये सी ट्रायल था तो उसका जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है, समुद्र का जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है वो नॉटिकल में किया जाता है, इसलिए यहाँ पे नॉटिकल्स माइल्स का जो है वो जिक्र किया जा रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज ओन द ब्रोंज मेडल इन द वर्ल्ड एथलेटिक्स रेस वॉकिंग टीम चैंपियनशिप 2022? विश्व एथलेटिक्स रेस वॉकिंग टीम चैंपियनशिप 2022 में किस देश ने कांस्य पदक जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं हमारे ऑप्शन क्या है। हमारे ऑप्शन है ए चीन, ऑप्शन बी ग्रीस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो राइट आंसर देखते हैं, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी इंडिया। जी, अभी हाल ही में विश्व एथलेटिक्स रेस वॉकिंग टीम चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। इस चैंपियनशिप में भारत ने ब्रोंज मेडल जो है वो जीत लिया है। जी, ये भारत की जो है एक इतिहास रचा गया है, क्योंकि लगभग जो है वो 61 जो है साल बाद जो है ये भारत के जो है झोली में एक मेडल गिरा है इस चैंपियनशिप में। और ये जो मेडल जो जीता गया है वो जो है भारत की 3 जो है वो एथलेटिक्स के द्वारा इस चैंपियनशिप में भाग लिया गया था, और इन तीनों एथलीट्स ने जो है भारत को ब्रोंज मेडल दिलाया है। ये तीनों एथलीट्स का नाम है भावना जट, रवीना एंड मुनीता प्रजापति। जी, इन तीनों ने जो है वो विश्व एथलेटिक्स रेस वॉकिंग यानी कि ये जो है ये मतलब वॉकिंग रेस है, इस रेस में जो है ब्रोंज मेडल जो है भारत को दिलाया है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें कि ये रेस कितने किलोमीटर की थी, तो ये रेस जो है वो 20 किलोमीटर की थी। इस 20 किलोमीटर की रेस में इन्होंने जो है वो ब्रोंज मेडल जीता है। और जो है ये 61 ईयर्स बाद जो है ये भारत के जो हाथ जो है ब्रोंज मेडल हासिल हुआ है। ये वुमेन्स की कैटेगरी की बात कर रहे हैं। तो अगर मेंस की कैटेगरी की बात करें तो मेंस में 2000 जो है वो 12 में जो है मेंस की टीम ने इस चैंपियनशिप में जो है वो ब्रोंज मेडल जीता था। तो वुमेन्स की अगर हम बात करें तो लगभग 61 साल जो है वुमेन्स की टीम ने जो है वो इस चैंपियनशिप में ब्रोंज मेडल जीता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री इंडियन एम्बेसडर मुकुल आर्या हैड पास्ड अवे रिसेंटली? हाल ही में किस देश में भारतीय राजदूत मुकुल आर्या का निधन हो गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूक्रेन, ऑप्शन बी रसिया यानी रूस, ऑप्शन सी फिलिस्तीन, ऑप्शन डी चाइना। तो राइट आंसर देखते हैं, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी फिलिस्तीन। यानी फिलिस्तीन में भारतीय जो राजदूत हैं मुकुल आर्या, उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। और इस निधन का अभी तक पता नहीं चल पाया है कि उनके निधन का कारण क्या है। अगर हम इस जो है मुकुल आर्या जी की बात करें तो ये अभी हाल ही में फिलिस्तीन के भारतीय राजदूत के पद पर थे, और इससे पहले ये भारतीय राजदूत यानी कि काबुल और मॉस्को में भी जो है
ये भारतीय राजदूत के तौर पे जो है इन्होंने काम किया हुआ था। और इसके अलावा जो है वो काबुल मॉस्को में राजदूत के अलावा ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में भी ये काम कर चुके हैं। और इनकी बात कर ले भारतीय राजदूत मुकुल आर्या की, इनकी और बात करें तो ये 2008 जो है IFS ऑफिसर है, यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर है। ठीक है, अगर हम इनकी और बात कर ले तो ये जो है भारत की तरफ से यूनेस्को में परमानेंट डेलीगेशन का भी इन्होंने कार्य किया हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो जिनका अभी हाल ही में जो है वो देहांत हो गया है। और इनका जो देहांत हुआ है वो फिलिस्तीन में हुआ, क्योंकि ये अभी फिलिस्तीन में भारतीय राजदूत के रूप में कार्य कर रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है वो है, हु हैज बिकम द सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर इंडिया इन टेस्ट मैच। टेस्ट मैच में भारत के लिए दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए युजवेंद्र चहल, ऑप्शन बी रवि बिश्नोई, ऑप्शन सी भुवनेश्वर कुमार, ऑप्शन डी रविचंद्रन अश्विन। तो राइट आंसर देखते हैं, और हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी रविचंद्रन अश्विन। जी, रविचंद्रन अश्विन जो है वो टेस्ट मैच में दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं, यानी कि भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। इससे पहले जो है पहला गेंदबाज अभी तक वो है कपिल देव, जिन्होंने टेस्ट मैच में 400 टोटल 34 विकेट लिए हैं। ठीक है, और ये जो 434 विकेट कपिल देव ने लिए हैं, इस विकेट के लिए उन्होंने 131 मैच जो है कुल टेस्ट खेले हैं। और अभी हाल ही में जो श्रीलंका के साथ टेस्ट सीरीज चल रही है भारत की, इसमें विकेट लेने के बाद रविचंद्रन अश्विन जो है वो दूसरे ऐसे भारतीय बॉलर बन गए हैं जो टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा जो है विकेट लिए हैं। और इन्होंने जो है वो टोटल अभी 400 विकेट लिया है 132 मैच खेलकर। जी, तो ये रविचंद्रन अश्विन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये भारत के दूसरे ऐसे बॉलर बन गए हैं जिन्होंने टेस्ट मैच में इतने ज़्यादा जो है वो विकेट जो है अपने नाम किया हुआ है। ठीक है, अगर हम जो है रविचंद्रन अश्विन की बात कर ले तो इनके बारे में हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भारत के अभी इंडियन क्रिकेट टीम के जो है ये बहुत फेमस जो है ये स्पिनर है। इनकी गेंदबाजी के सामने कई जो है धुरंधर बल्लेबाज भी जो है वो अपना विकेट खो देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर टू पार्टिसिपेट इन 6 ICC वर्ल्ड कप्स। 6 ICC विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्मृति मंधाना, ऑप्शन बी पूनम यादव, ऑप्शन सी मिताली राज, ऑप्शन डी झूलन गोस्वामी। तो हम राइट आंसर देखते हैं, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी मिताली राज। जी, मिताली राज जो कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की एक प्लेयर है, जो अभी इन्होंने एक उपलब्धि अपने नाम की है, क्योंकि ये जो है वो 6 ICC विश्व कप में खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। जी, यानी इन्होंने अपने लाइफ में 6 वर्ल्ड कप जो है वो खेल चुकी है। अगर हम इस 6 वर्ल्ड कप की बात करें तो इस 6 वर्ल्ड कप में ये 32 मैच जो है ये खेल चुकी हैं, और इस 32 मैच में ये इन्होंने 1148 रन्स जो है वो स्कोर किया है। और ये जो है किसी भी वर्ल्ड कप में भारतीय महिला क्रिकेटर के द्वारा जो है वो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली भी महिला क्रिकेटर बन गई हैं। जी, इनके नाम तो पहला क्या है, पहला है कि 6 ICC विश्व कप खेलने वाली ये पहली महिला बन गई हैं, और दूसरी उपलब्धि ये है कि किसी भी विश्व कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली भारतीय महिला क्रिकेट की उपलब्धि भी इनके नाम हो गई है। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम बात करें कि इनके अलावा जो है वो किस क्रिकेटर ने 6 विश्व कप जो है वो खेला हुआ है, तो अगर मेल में बात कर ले तो सचिन तेंदुलकर एक ऐसे मात्र जो खिलाड़ी है जिन्होंने 6 विश्व कप जो है वो खेला हुआ है, यानी अपने पूरे जो है कैरियर में ये 6 विश्व कप में जो है यानी 6 वर्ल्ड कप में ये खेल चुके हैं। और अभी हाल ही में जो है वो मिताली राज यानी भारतीय क्रिकेट टीम की महिला प्लेयर ने भी अपने नाम ये उपलब्धि हासिल कर ली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल।
सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द इंडियन रेलवेज। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का नाम क्या है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सुरक्षा, ऑप्शन बी बचाव, ऑप्शन सी रक्षा, ऑप्शन डी कवच। तो राइट आंसर देखते हैं, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी कवच। जी, कवच एक जो है वो ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जो भारतीय रेलवे द्वारा लॉन्च किया गया है, और इस लॉन्चिंग से भारतीय रेलवे ने जो है वो दुनिया में जो है एक अलग ही कारनामा कर दिया है। ये क्या है? कवच एक जो है ये ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जिसके तहत क्या होगा कि जब भी कोई दो ट्रेनें एक ही पटरी पे रन करेगी तो इन दो ट्रेनों को कंट्रोल करने का काम ये करेगा। दैट मीन्स कि उन दोनों के बीच किसी भी तरह की कोलिजन नहीं होगी, किसी भी तरह की जो है वो टकराव जो नहीं होगी, यानी उससे बचा जा सकेगा। यानी ये जो सिस्टम जो लॉन्च किया गया है, शुरू किया गया है, इसकी एक टेस्टिंग भी की गई है, और इस एंटी कोलिजन टेस्ट के समय हमारे देश के यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवे यानी कि अश्वनी वैष्णव भी मौजूद थे। ठीक है, उनके सामने ये टेस्टिंग की गई कि अगर ये सिस्टम किसी ट्रेन में लगा दिया जा रहा है तो उसमें क्या होता है कि अगर किसी कारणवश जो है वो जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो ये सिस्टम ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम जो है ये शुरू कर देता है। दैट मीन्स कि अगर सामने से कोई ट्रेन आ रही है तो ये उसके अकॉर्डिंग जो है वो ब्रेक्स वगैरह जो है वो इनिशिएट करना शुरू कर देता है कि हाँ सामने कितने स्पीड से ट्रेन आ रही है, उसी स्पीड के अकॉर्डिंग ये अपना जो है वो ब्रेक्स वगैरह लगाना शुरू कर देता है। इस सिस्टम को जो है अभी भारतीय रेलवे द्वारा अभी हाल ही में जो है वो लॉन्च किया गया है। ये भारतीय रेलवे के द्वारा बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि इससे देश में हो रहे कई सारे ट्रेनों के जो टक्कर होते हैं उनसे काफी बचने में जो है वो सहायता मिलेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम जो है वो आपको बताना चाहेंगे कि आप यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स की जो है वो वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन हमारे वेबसाइट पे इनके अलावा आपके लिए और भी एडिशनल इंफॉर्मेशन, शॉर्ट रील्स, शॉर्ट वीडियोस भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उनके साथ साथ आपके नॉलेज को और बढ़ाने के लिए एनालिसिस वीडियोस भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो कि संडे को हमारा जो वीडियो है वो NSC स्कैम पे जो है रिलीज किया गया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे जो है वो प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ये बहुत बड़ा जो है ये न्यूज़ है जो कि NSC स्कैम से रिलेटेड है। आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। साथ ही साथ हम जो भी रील और शॉर्ट वीडियो जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको एक ऐसे रूप में प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपके जो इंफॉर्मेशन है, आपकी जो नॉलेज है उसको जो है काफी कम समय में जो है वो बढ़ाता रहे। ठीक है, तो कोशिश करें कि इस डेली करंट अफेयर्स वीडियो के साथ साथ उन रील्स और उन वीडियोज को भी जो है वो देखने की पूरी कोशिश करें ताकि आप कहीं से भी अपने आने वाले एग्जाम्स में डेली करंट अफेयर्स या जीके के पार्ट से जो है वो वंचित न रह जाए। ठीक है, अब शुरू करते हैं हमारा ये क्वेश्चन। Who has been appointed as Deputy Managing Director of State Bank of India? भारतीय स्टेट बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिनेश कुमार खड़ा, ऑप्शन बी CS शेट्टी, ऑप्शन सी नितिन चुघ, ऑप्शन डी अश्विनी भाटिया। तो राइट आंसर देखते हैं, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी नितिन चुघ। जी, अभी हाल ही में नितिन चुघ जी को भारतीय स्टेट बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, और इनकी जो नियुक्ति की गई है वो 3 साल के लिए की गई है। ठीक है, और ये जो है ये फॉर्मर CEO है किसके? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के, यानी कि ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के CEO रह चुके हैं और जिन्हें अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो है वो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर का पद सौंपा गया है। दोस्तों इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो है वो CFO का पद जो है वो स्टेट बैंक से बाहर जो है एक व्यक्ति को सौंपा गया है, यानी कि चीफ फाइनेंस ऑफिसर। इनकी जो नियुक्ति की गई है वो स्टेट बैंक से बाहर के पर्सन की नियुक्ति की गई है। और आपके लिए आज का हमारा ये जो सवाल है यही रहेगा कि अभी हाल ही में स्टेट बैंक के CFO के रूप में किनकी नियुक्ति की गई है।
मैं ये आपसे जो है इसकी आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में चाहता हूं, और आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि स्टेट बैंक ने जो है CFO जो है वो स्टेट बैंक से बाहर के व्यक्ति को जो है वो नियुक्त किया गया, यानी हम कह सकते हैं कि प्राइवेट पर्सन को जो है वो नियुक्त किया गया है। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द थीम ऑफ जन औषधि दिवस ऑब्जर्व्ड ऑन 7 मार्च 2022? 7 मार्च 2022 को मनाया गया जन औषधि दिवस का विषय क्या है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सेवा भी रोजगार भी, ऑप्शन बी जन औषधि जन उपयोगी, ऑप्शन सी जन रोगी औषधि, ऑप्शन डी औषधि अपनाओ महामारी भगाओ। तो आपको बताना है कि इस दिवस का विषय क्या है। हम राइट आंसर देखते हैं। हमारा राइट आंसर है जन औषधि जन उपयोगी। जी, 7 मार्च 2022 को जन औषधि दिवस जो है वो हमारे देश में मनाया गया है, और इस दिवस का जो विषय रखा गया है वो रखा गया है जन औषधि जन उपयोगी। जी, ये जो दिवस है ये बेसिकली हमारे देश में लोगों के बीच जेनरिक मेडिसिन के बारे में जो है वो अवेयर करने का ये दिवस मनाया जाता है, यानी कि जेनरिक मेडिसिन जो कि लोगों को बहुत ही कम प्राइस में जो है वो भारत सरकार के द्वारा अवेलेबल करा दिए जाते हैं। जन औषधि केंद्र यानी जहाँ पे जो है ऐसे जेनरिक मेडिसिन जो है अवेलेबल कराए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा, ये जन औषधि केंद्र जो है इसका बहुत बड़ा जो है वो एक भारत में चैन बन चुका है, और इतना बड़ा है कि ये एक फार्मा चेन के रूप में कहे तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है ये फार्मा चेन है, ठीक है, जन औषधि केंद्र। दोस्तों अगर हम जन औषधि केंद्र की बात करें तो लगभग 700 डिस्ट्रिक्ट में जो है वो इसके 6200 जो है वो आउटलेट्स जो है इंडिया में बन चुके हैं, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है कि जो लोग गरीब परिवार के लोग बीमार होते हैं उन्हें अपने ट्रीटमेंट में काफ़ी ज़्यादा जो है वो पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो भारत सरकार के द्वारा ये जो है इनिशिएटिव जो है शुरू किया गया, जहाँ पे उन्हें जो है उसी बीमारी के लिए जो है जेनरिक मेडिसिन जो है कम पैसे में अवेलेबल कराए जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दिन जो है ये लोगों के बीच जो है वो जेनरिक मेडिसिन यूज करने के लिए अवेयरनेस करने का दिन है, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद इस मेडिसिन से जो है वो अवेयर नहीं है या वंचित रह जाते हैं। तो इस चीज़ों को जो है लोगों के बीच में लाने के लिए ये दिवस का जो है वो शुरुआत की गई। अगर हम इसकी शुरुआत देख लें तो इसकी जो शुरुआत की गई है वो 7 मार्च 2019 से शुरुआत की गई है जन औषधि दिवस की, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ डेली करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQs। अगर आप इनसे जुड़ी और भी अधिक जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.sarkaripareeksha.com पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे हम आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ जो है वन लाइनर्स, न्यूज एनालिसिस और एवरग्रीन टॉपिक्स भी जो है आपको यानी कि रेडी रेफरेंस भी प्रोवाइड कराते हैं। अगर दोस्तों आप किसी भी सोशल मीडिया साइट से जो है आप जुड़े हुए हैं तो हम वहाँ भी अवेलेबल है, आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, और जो मैंने आपसे सवाल किया है उसे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले, क्योंकि हमारी जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो होंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी। तो दोस्तों अपनी तैयारी को जो है मजबूत करते रहें, और हम भी आपके लिए ऐसे वीडियोज आपके लिए डेली लाते रहेंगे ताकि आपकी तैयारी में किसी भी तरह की कमी ना हो जाए, और अच्छे से पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम में जो है वो सफल होते रहिए। धन्यवाद।